अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एनएमए एक्सप्लेनेशन। क्या हाल चाल है गाइस। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो का टाइटल देख के ही पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस चीज़ के हवाले से मैं बात करने लगा हूं। पहले तो दो चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि एक पहली बात तो ये है कि यार दोस्तों मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है गेमिंग पीसीज बनाने के, यानी कि 20 गेमिंग पीसीज में हमेशा बनाने की कोशिश करता हूँ कि यार कम से कम पैसों में बेस्ट से बेस्ट मुझे उस चीज़ से परफॉर्मेंस मिले। यार आपका भाई बड़ा गरीब है तो यार मैं यही कोशिश करता था कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हमेशा पाने की कोशिश करता था। किसी भी तरीके से कम पैसों में सस्ते सस्ते पार्ट्स में मेरा जो पीसी है उसमें से हर 1% भी, यानी कि 1% भी उसके अंदर परफॉर्मेंस रहती है ना, वो भी उसमें से हमने निकालने की कोशिश करूँ। तो दूसरी बात यह है कि यार दोस्तों आप लोगों को पता होगा कराची में दो सबसे बड़ी मार्केट्स हैं गेमिंग पीसीज के लिए, यानी कि गेमिंग पीसी पार्ट्स के लिए, लैपटॉप्स वगैरह, प्रिंटर, सबसे लेटेस्ट मॉडल की चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी में दो बड़ी अहम जगह हैं जो हर एक टेक एंथुसियास्ट को पता होंगी। एक तो यूनी प्लाजा है और एक तो टेक्नो सिटी है। दोनों मार्केटों को मुझे फिरे हुए 10 साल हो गए, यानी कि मैं इतना फिरा हूँ उसमें 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस। और मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूँ यार दुकानदारों का ये अलग किस्म का सीन है। वो खुद 1 लाख रुपए की चीज खरीद कर आगे आप लोगों को 1,10,000 की सेल करने की कोशिश करेंगे और 10 साल बाद भी वो आपको 1,10,000 की ही चीज बेचेंगे वो। लेकिन अगर आप उनसे एक चीज खरीद कर, यानी कि अगर आपने उनसे 1 लाख रुपए की चीज खरीदी और आप उन्हीं को जाके आगे से बेचो तो वो 200 रुपए की खरीदेंगे। इसका वजह मुझे पता नहीं क्यों है, इनकी मेंटेलिटी क्यों ऐसी है यार। बस देख लो, कभी भी अपनी चीजें जो ना जाके इन जगहों पे बेचा ना करो। अब इसी बता रहा हूँ, चुकन्ना कर रहा हूँ आप लोगों को। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। एक पहली बात, एक तीसरी बात और ध्यान में आप लोग रख लो कि आप लोगों के पास बार्गेनिंग स्किल्स होनी चाहिए, वरना अदरवाइज यार 25,000 में आप बिल्कुल भी किसी तरीके से भी आप पीसी नहीं बना सकते, क्योंकि इस पीसी में सारे के सारे यूज पार्ट्स इस्तेमाल होंगे। क्योंकि यार पहली बात तो ये 25,000 में अगर देखा जाए आप नए पार्ट से तो पीसी नहीं बना सकते, तो इसका सिर्फ एक ही हल है, आप पुराने पार्ट्स लो जो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं, अपनी जिंदगी में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस निकाले, उनको खरीदो और एक साथ जोड़ दो। मैंने भी इसी तरह का एक पीसी बनाया था और उस हिसाब से मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि सिर्फ 25,000 रुपए में, यानी कि आप लोग जिन लोगों को शौकीन है गेमिंग का और आप लोगों ने पैसे सेव करके रखे हैं, आपको उस पैसों का वर्थ, यानी कि एक एक रुपए का पाइया आप लोगों को वर्थ मिले उसमें से, यानी कि उसमें से आपको फुल निचोड़ दो आप उन पैसों को। सबसे बेस्ट पॉसिबल आपको गेमिंग पीसी, यानी कि जिसमें मॉनिटर भी हो, जिसमें कीबोर्ड भी हो, जिसमें माउस भी हो, जिसमें सारी केबल के भी पैसे लगे हुए हो, जिसमें वाईफाई कार्ड भी हो, हर चीज आपको मिल पाए। तो शुरू करते हैं। इस गेमिंग पीसी सेटअप बनाने का मकसद ये है कि यार आजकल के सारे ट्रेंडिंग गेम्स जो आप लोग वीडियो पे देखते हैं, यानी कि GTA 5, PUBG, इस वगैरह के इस तरह के गेम्स, वो भी पूरी मैक्स सेटिंग के साथ हाईएस्ट फ्रेम रेट पे। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग जाते हो, यानी कि बहुत सारी वीडियोस आप लोग देखते हो यूट्यूब पे, उनमें कभी भी डिटेल में आप लोगों को चीज नहीं बताई जाती, यानी कि हर पुर्जा डिपेंड करता है आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस पे। जैसे कि एक बात आप लोगों को पता नहीं होगी, जितना ही तगड़ा मॉनिटर होगा, यानी कि जितना बड़ा होगा, जितने हाई रेजोल्यूशन का होगा, उतना वो प्रोसेसिंग पावर लेगा। लेकिन एक ये बात घुमा फिरा के यार सोचो कि जितना ही छोटा मॉनिटर होगा उतना ही प्रोसेसिंग पावर कम लेगा। अगर आपका मकसद ही सिर्फ गेमिंग करना है, यानी कि आप सिर्फ अपना शौक पूरा करना चाहते हो, तो यार आप छोटा मॉनिटर भी ले सकते हो। डेल का, मेरे पास तो डेल का रखा हुआ है 3066x768 15.5 इंच का मॉनिटर है, ठीक है। वो आपको आराम से 3,000 में आ जाएगा। 3,000 हो गया, अब इसको हम आगे जमा करते हैं। सबसे बेस्ट प्रोसेसर जो मेरे नजर में है, यानी कि आपको बजट में लेना है और उसमें परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा आपको मिले, तो वो है Core i7 2600, यानी कि सेकंड जनरेशन का Core i7 2600। उसमें 4 कोर्स हैं और 8 हाइपर थ्रेडिंग कोर्स हैं, यानी कि उसका मतलब ये है कि उसमें 8 वर्चुअल कोर्स हैं। आज के जमाने से देखा जाए तो आजकल जो PUBG है या GTA 5 है, ये बहुत ज्यादा हेवीली रिलायंट होती है नंबर ऑफ कोर्स इन प्रोसेसर, यानी कि प्रोसेसर के जितने कोर्स हैं उस पर बहुत मबनी करती हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब तो बहुत है। और ये जो प्रोसेसर है ये सबसे बेस्ट है दोस्तों। इस प्रोसेसर की बेस फ्रीक्वेंसी 3.4 है और मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी 3.8 है, यानी कि ये बहुत एफिशिएंट किस्म का प्रोसेसर है। बस ये आप उठा लो किसी भी तरीके से। दोस्तों Core i7 2600 के जो प्रोसेसर है उसकी जो कीमत होगी मार्केट में अगर देखा जाए तो यार 6,000 में या 5,000 में भी आपको ये मिल सकता है, यानी कि 5,000 आप ऐड कर लो। 5,000 ये तो 3,000 हमारे वो मॉनिटर के हो गए, ये 6-7 ये 8,000 रुपए हमारे हो गए टोटल, ठीक है। अब मदरबोर्ड आप ले लो। मदरबोर्ड यार आप इंटेल DS61WW उठा लो या कोई से भी सस्ता मदरबोर्ड ले लो जिसमें ये प्रोसेसर घुस जाए, वो 2,500 रुपए का आ जाएगा, ठीक है। यार ये 10,500 रुपए हो गए पूरे। डिब्बा भी अगर उसमें आप शामिल करते हो तो यार 500 रुपए का आपको डिब्बा मिल जाएगा। कोई ज्यादा महंगा शौकिया बास डिब्बा लेने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा हाई फाई नहीं हो आप, मतलब आप लोग मेरे लिए तो बड़े हाई फाई हो, लेकिन यार आपकी जेब आपको हाई फाई नहीं कहती, तो इसलिए 500 रुपए का भी डिब्बा ले लो तो काम चल जाएगा। 11,000 ये आपके पूरे हो गए। अब दोस्तों रैम की बात करते हैं। रैम DDR3 1333 मेगाहर्ट्ज या 1033 मेगाहर्ट्ज दोनों में से कोई से भी इस्तेमाल कर लो। एक 4 GB की स्टिक ले लो, ठीक है। 8 GB रैम हो गई आपके मदरबोर्ड में। और दोस्तों ये मुश्किल से आप लोगों को 1,000 रुपए की पड़ जाएगी रैम, यानी कि DDR3 को 2 स्टिक्स 4 GB की 8 GB रैम टोटल आपको पड़ जाएगी सिर्फ 1,000 रुपए की, यानी कि टोटल हमारा खर्चा अभी तक हो गया 12,000 रुपए। अब हम करते हैं बात हार्ड डिस्क की। तो दोस्तों एक बात ज़हन में रखो कि दो किस्म के लोग हैं यहाँ इस दुनिया में, ठीक है। एक वो लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा हार्ड डिस्क की स्पेस चाहिए होती है और एक वो लोग हैं जिनको बहुत कम हार्ड डिस्क की स्पेस चाहिए होती है। और मुझे देख के पता चल रहा है कि आप और मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड डिस्क की स्पेस चाहिए होगी। और मुझे देख के लग रहा है कि यार ज़्यादातर लड़के जो है ना सबसे ज़्यादा हैवी किस्म की हार्ड डिस्क लेते हैं, केवल 1-2 TB उसके अंदर और बहुत सारी वीडियोस उसके अंदर घुसेड़ दी। और औरतें जो होती हैं वो ज़्यादातर कम हार्ड डिस्क ले सकती हैं, उनका गुजारा कम स्टोरेज से भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। 1 TB हार्ड डिस्क आपको किसी भी कंपनी की आ जाएगी 5,500 रुपये की। अगर आप फुल नहीं लेना चाहते हो, अगर आप यूज दोगे तो वो आपको 2,000 रुपए की, बल्कि 1,000 रुपए तक की भी कोई दे देगा, यानी कि अगर कुछ ज्यादा ही बड़ा लंबा हाथ मारो
किसी का सर फोड़ के आ जाओ कि आपको मिल जाएगी 1000 रुपए की, बहुत लेकिन बहुत पुरानी होगी वो। कुल मिलाकर दोस्तों आप लोगों का खर्चा हो गया 14,000, यानी कि मैं 25,000 के अंदर अंदर आप लोगों को लेके जा रहा हूँ। अभी तक सिर्फ 14,000 रुपए हुआ है और देख लो कितनी सारी चीजें आ गई। अब हम मेन चीज बात करते हैं कि हमारा ग्राफिक्स कार्ड कौन से वाला होना चाहिए। मैं पहले आप लोगों से बात करता पावर सप्लाई यूनिटी की, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे हमारा ग्राफिक्स कार्ड सबसे बेस्ट इस कम बजट में कौन सा होना चाहिए। मैं तो यार देखो पर्सनली मैं तो रिकमेंड करूंगा आप GTX 780 की तरफ जाओ, वो बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा 8,000 रुपये के अंदर, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा बहस करो, बहुत पुराना कार्ड है वो। आप लोगों को 3 GB वाला जो वर्जन है वो आपको 8,000 में मिल जाएगा। OLX में ढूंढो, यूनी सेंटर जाओ, यूनी प्लाजा जाओ, कई जगह भी जाओ, टेक्नो सिटी जाओ, आपको 8,000 के अंदर मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा तो यार इस बजट के मुताबिक GTX 750 Ti ओवरक्लॉक 2 GB एडिशन यानी कि ASUS का ही उठाना, क्योंकि ये बैंक फॉर बक है, यानी कि इसमें आपको कम पैसों में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी और ये सिर्फ 6,000 रुपये का या 5,000 रुपये का भी आप लोगों को मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो के अभी तक आप लोगों का जो खर्चा हो गया यानी कि 20-21,000 रुपये हो गया। अब दोस्तों आप लोग दुकानदार को भी असेंबली के तो पैसे दोगे ना, यहाँ तो अगर खुद असेंबल कर लो तो यार 500-1500 रुपये की आपकी वैसी बचत होगी। तो यार दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमेशा ब्रांडेड किस्म का माउस और कीबोर्ड लो, क्योंकि यार ये बहुत अहम चीज़ है और ये आपका बार बार गिरेगा माउस। तो यार अगर देखा जाए लॉजिटेक का यानी कि माउस विद कीबोर्ड जो आता है वो तकरीबन आपको पड़ता है 3,000 रुपये, यानी कि 21,000 में 3,000 24,000 रुपये हो गए। अब आप केबलिंग का भी सिस्टम आप कहते हो कि यार केबल्स भी मेरे साथ हो, केबल्स आप लोगों को किधर से मिलेंगे। पहली बात तो ये मॉनिटर केबल तो अपने साथ ही आ जाएंगे। ग्राफिक्स कार्ड के जो केबल हैं वो मतलब जो उसके अंदर पिनिंग आपने यूज़ करनी है वो उस हिसाब से आप जो पावर सप्लाई लोगे उस हिसाब से आ जाएंगे, ठीक है। पावर सप्लाई की अगर हम बात की जाए तो पावर सप्लाई कौन सी लेनी चाहिए यार, मैं दोस्तों मैं तो रिकमेंड करूंगा, तो 100% गारंटी के साथ कहूंगा कि यार आप VS कोर्सेयर मतलब कोर्सेयर VS 550 या तो उठा लो, या कोई भी 450 वाट की कोई भी जो है ना पावर सप्लाई उठा लो। 550 वाट भी चल जाएगी, 450 वाट भी चल जाएगी, ठीक है। बस यार दोस्तों बस उसमें गौर से देखना कि यार उसमें एक पिन हो यानी कि 6 पिन हो जो ग्राफिक्स कार्ड को कनेक्ट करती हो, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जो मैंने मदरबोर्ड आपको लोगों को शुरू में बताया उसमें भी एक स्लॉट हो PCIe X16 का, ठीक है, जिसमें हमारा ग्राफिक्स कार्ड लग पाए और उसमें कम से कम भी जो है ना उसका वर्जन 2.0 यानी कि इंटेल DS61WW जो मैंने बताया है, या कोई भी दुकानदार से पूछ लो, उसमें ग्राफिक्स कार्ड बस लग जाना चाहिए। ब्लू कलर का होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा इलामतें होती हैं, बहुत लंबी सी उसकी डिस्क होती है, लंबी सी उसमें ट्रे होती है जिसमें आप ग्राफिक्स कार्ड इंसर्ट करते हो, ठीक है। और पावर सप्लाई जब आप लोगे तो उसमें लाजमी ये देख लेना कि यार उसमें पिन है कि जो आप 6 पिन जो होती है जो आप कनेक्ट कर सको ग्राफिक्स कार्ड की। दुकानदार के पास जाओ वो आपको बता देगा कि यार हाँ ये कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। पावर सप्लाई आपको मिल जाएगी 3,000 रुपये की, यानी कि 3,000 रुपये की है आपको मिल गई, पूरे टोटल आपके 25,000 रुपये हो गए। अब रहेगी बात वाईफाई कार्ड की, तो यार इसका सिर्फ एक ही तरीका है, किसी भी ठेले पे जाओ वहाँ वाईफाई कार्ड पड़े हुए होंगे तो यार एक चुपके से उठा के ले आओ, तो तुम्हारा यार 1 रुपये भी नहीं लगेगा और तुम्हारा वाईफाई का कार्ड भी पूरा हो गया। तो दोस्तों ये आप लोगों का फुल सेटअप टूर हो गया कि यार किस तरह आपने किस सेटअप गाइड हो गया कि किस तरह आप लोग ये जो है ना बना डालोगे फुल गेमिंग PC, यानी कि इसमें हर चीज आपके पास हो, ठीक है। फिर मैं इधर से यार बात खत्म करता हूँ दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करो मेरे चैनल को, यार चाहता हूँ मैं 1000 सब्सक्राइबर्स तक आप ले जाओ मेरा चैनल, यार बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं एक स्पेशल वीडियो करूंगा 1000 सब्सक्राइबर्स, यार वैसे हर कोई करता है लेकिन मैं भी करूंगा, क्यों ना मैं भी करूँ, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। फिर गाइस एनिमे एक्स कार्नेज आउट।